सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम गुरुकृपा खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री राम जी, दशरथ पुत्र श्री राम जी, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण भगवान जी और कैलाशपति शंकर भगवान जी, यानी श्री राम कृष्ण शंकर तीनों शिव को क्यों पूजते थे। तीनों क्यों शिव को पूजते थे, तीनों शिव की क्यों पूजा करते थे। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री शंकर भगवान, श्री राम जी दशरथ पुत्र जो थे, श्री कृष्ण जी वसुदेव पुत्र जो थे, और कैलाशपति शंकर, हिमालय में जो कैलाश पर्वत है यहाँ उनका वास था। तो तीनों शिव को क्यों पूजते हैं। जाने गूढ़ रहस्य, बड़ा गूढ़ रहस्य है कि श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान तीनों शिव को क्यों पूजते हैं। ये गूढ़ रहस्य है, इसको आज हम बताएंगे। बहुत लोग नहीं जानते हैं। जब आप जान जाएंगे तो एक परमात्मा का आप चिंतन करने लगेंगे। हम आपको द्वैतवाद से अद्वैतवाद में लाना चाहते हैं, और जब द्वैतवाद से अद्वैतवाद में आ जाएंगे, एक परमात्मा का चिंतन करेंगे, क्योंकि उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप जो ये भ्रम है आपके अंदर, जो अज्ञानता है, उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, दशरथ पुत्र जो श्री राम जी थे, इनके बारे में हम बताएंगे। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी थे, इनके बारे में बताएंगे। और शंकर स्वरूप जो सदगुरु थे। शंकर एक पदवी का नाम है, पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, तो प्रधानमंत्री शंकर में बहुत सारे व्यक्ति आ गए। अनादिकाल से जितने महापुरुष हुए हैं, संत ऋषि ब्रह्म ऋषि, इन सभी को शंकर कहा गया। शंकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और भगवान के प्रति जो उनकी वृत्ति है, प्रेममयी वृत्ति, उसको पार्वती कहा गया। तो प्रेममयी वृत्ति किसके साथ रहती है। शंकर स्वरूप सदगुरु के साथ वो जीवन संगिनी रहती है। और बिना प्रेममयी वृत्ति के हम परमात्मा, जो हृदय स्थित परमात्मा है, कण कण में व्याप्त परमात्मा है, जड़ चेतन में व्याप्त परमात्मा है, व्यापक और व्याप्त रूप में, उसको बिना प्रेममयी वृत्ति के हम नहीं उसको प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। इसलिए प्रेममयी वृत्ति जो पार्वती है, वो सदैव किसके साथ रहती है, शंकर के साथ रहती है। तो शंकर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। इसे कहते हैं तत्वदर्शी सदगुरु। अनादिकाल में भी शंकर भगवान थे, सतयुग में भी शंकर भगवान थे, त्रेता में भी हुए, और कलयुग में भी हैं, आजकाल भी हैं। तो सब ये देहधारी होते हैं, हाथ पैर के होते हैं, हाड़ मांस के होते हैं, और सबकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं कि इनकी मृत्यु नहीं होती। समय समय पे हुए, संसार को उपदेश दिया ज्ञान के माध्यम से, संसार का कल्याण किया, इसके बाद अपना शरीर समय आने पे वो छोड़ देते थे, त्याग देते थे। तो ये सभी शंकर स्वरूप सदगुरु थे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, यही सदगुरु अनादिकाल में थे। तो आज भी हमारे देश में शंकर स्वरूप सदगुरु हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में बैठे महात्मा संत। पहले भी हुए, द्वापर में भी हुए, त्रेता में भी हुए, सतयुग में भी हुए, उसके पहले भी हुए। ये युग क्या है,
हमेशा होते रहते हैं। नित्य युग धर्म में सबके रे हृदय राम माया के प्रेरे। तो श्री राम कौन है? ये दशरथ पुत्र हैं। दशरथ के बड़े बेटे का नाम श्री राम था। कई जन्मों की तपस्या के बाद इन्होंने अपने अंतःकरण में राम को जागृत कर लिया था, उस शिव को जागृत कर लिया था जिसको राम कहते हैं या शिव कहे। उसका स्वरूप क्या है? ज्योत्साम तज्ज्योति स्तमसाचा परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। जो ज्योति स्वरूप है, मंदिरों में रखा रहता है, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह। और काहे का चिन्ह? ज्योति का चिन्ह। ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया का था नामे नामन रूपा ब्रह्म सुखयन भावे अनुपा। जितने जो बड़े बड़े अनादिकाल से ब्रह्म ऋषि हुए हैं, किसी ने उसके रूप को नहीं देखा कि उसका स्वरूप है कैसा, केवल अनुभव किया कि वो ज्योतिर स्वरूप है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिख दिया सब कर परम प्रकाशित जोई और राम अनादि अवधपत सोई। अनादि का है राम को, उसी को अनाथ का है, राम को अनाथ का है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम है, दोनों सत्य हैं, शाश्वत हैं और सनातन है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। शिव की परिभाषा, उसी को राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। सबके अंतःकरण में जड़ चेतन में रमण कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? राम है। और चूंकि सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बहुत प्राचीन है, शाश्वत है, यानी उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और सत्य है, सत्य का मतलब जिसका विनाश ना होता हो, जो कभी मरता ना हो, उसको सत्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं, उसी को विद्या कहते हैं। जिसका विनाश हो उसको असत्य कहते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। तो परमात्मा क्या है? सत्य है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को ही सुंदर शिव कहा गया है, उसी को राम कहा गया है। तो सबके घट में निवास करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि इंत्रारूढ़ हनुमाय। अर्जुन ने कहा वो कहाँ रहता है? फिर बोले हृदय में रहता है। बोले उसका स्वरूप क्या है? बोले ज्योत्साम तज्ज्योति स्तमसाचा परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। हे अर्जुन, वो ज्योत्साम तज्ज्योति, वो ज्योतियों का परम ज्योति है। ज्योत्साम तज्ज्योति स्तमसाचा परमुचते, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम, सबके हृदय में निवास करता है। उसे पूर्ण ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। बिना तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लिए बिना हम उसको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में नहीं उसके दर्शन कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है कि हमारे अंदर वो परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, वो शिव कण कण में भी है। तो श्री राम जी ने भी कई जन्मों तक तपस्या की, उसके बाद उनके अंतःकरण में वो प्रकट हुआ तो वो भगवान स्वरूप हो गए। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ऐश्वर्य आ गए, सब कुछ करने में सक्षम हो गए। रावण को मार दिया, इतना बलशाली था। श्री कृष्ण जी थे, ये भी एक साधारण मानव थे। जैसे राम जी पैदा हुए थे ऐसे ये भी पैदा हुए थे। इनके अंतःकरण में वो परमात्मा जागृत हो गया था कृष्ण के, वे तत्वदर्शी सदगुरु हो गए थे। इनके अंदर भी 8 सिद्धि 9 निधि और 6 ऐश्वर्य आ गए थे। जब सिद्धियां आ जाती हैं तो कोई छोटा रूप बना ले चाहे बड़ा बना ले, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है, साकार परमात्मा। लेकिन सबकी मृत्यु होती है, श्री राम जी की भी मृत्यु हुई। इन्होंने भी जल समाधि लिया था। भगवान श्री कृष्ण के भी बहलिए के बाण द्वारा मृत्यु हुई थी। और शंकर स्वरूप जो सदगुरु हुए हैं, इनको शंकर कहते हैं, इनकी भी मृत्यु हुई है। जितने भी शंकर स्वरूप सदगुरु हुए हैं अनादिकाल से, सबकी मृत्यु हुई है। तो जितने भी श्रोता बंधु हैं वो इस बात को अन्यथा न ले, शंकर और शिव में अंतर है। जब कोई भी सदगुरु है, जब आत्मा को जागृत कर लेता है अपने अंतःकरण में, तो वो शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शंकर को भी कह देते हैं कि शिव है। जितने भी शंकर हैं, पहले भी हुए और शरीर छोड़ा, आज भी हैं, द्वापर में भी हुए, त्रेता में भी हुए, सतयुग में भी हुए, सभी हुए। सब शंकर स्वरूप थे, चाहे वो परशुराम जी हों, चाहे वेद अभ्यास जी हों, चाहे बुद्ध हों, महावीर हों, 24 अवतार, चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे वो शंकर महादेव, वो भी शंकर है। तो ये सभी क्या हैं? ये सब शंकर स्वरूप सदगुरु हैं। और जो संसार के लिए जितना अच्छा काम कर लेता है, परोपकार का काम कर लेता है, वही महादेव हो जाता है, सबसे बड़ा देव हो जाता है, उसको महादेव भी कहा जाता है। तो शिव एक परमात्मा का नाम है और श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर, ये सभी क्या हैं? तत्वदर्शी सदगुरु हैं।
ये सभी, इसीलिए जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हुए हैं, चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे शंकर हुए हों, चाहे बुद्ध महावीर 24 अवतार, चाहे वो परशुराम जी हुए हों, चाहे तुलसी कबीर, जितने भी हुए, ये सब ने किसकी पूजा की है? शिव की पूजा की है, यानी राम की पूजा की है। शिव को ही राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हो हम, ताई से बुद्ध संत जन कहता राम। ये कौन सा राम है, कौन सा शिव है? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावल जोगी। ये परमात्मा है जो सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में है, और अंतःकरण के बाहर जड़ चेतन में, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, सब जगह वो व्याप्त रूप में है। यदि ये शिव स्वरूप या राम स्वरूप परमात्मा ना हो तो ये सब संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी के शरीर में पृथ्वी भी घूम रही है, तैर रही है, चंद्रमा भी तैर रहा है, सूर्य भी तैर रहा है, बृहस्पति, शुक्र, जितने सौरमंडल के हैं ग्रह, इसके अलावा जितनी आकाश गंगाएं, हजारों करोड़ों अरबों सूर्य, बड़े बड़े, पृथ्वी से कई गुना बड़े बड़े, सब उसी के शरीर में तैर रहे हैं। अब विचार करिए कितना बड़ा परमात्मा का आकार है। उसके आकार का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं, इसलिए उसको क्या कह दिया गया? निराकार। निराकार, उसी के आकार से सारे आकारों की उत्पत्ति हुई है, सारे आकार निकले, निर्धन आकार, जिसके शरीर से सारे आकारों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको क्या कहा गया? निराकार कहा गया। उसको कोई देख नहीं सकता है, उसके पूरे स्वरूप को कोई देख ही नहीं सकता, अनुमान केवल लगाया जा सकता है। इसलिए इस सारे को क्या कह दिया गया? ब्रह्मांड कह दिया गया। इसके मालिक को क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। ब्रह्मांड किसका है? ब्रह्म का है। ब्रह्म के शरीर को क्या कहा गया? ब्रह्मांड कहा गया। इसके ही शरीर में सारा ब्रह्मांड, जितना भी ये सूर्य, तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्र, सब उसके शरीर के अंदर है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? व्याप्त कहा गया है। वो व्याप्त है, सबका आधार है, और वही इतना बड़ा परमात्मा सबके अंदर ज्योति स्वरूप है, परम चेतना स्वरूप, उसको परम चेतना भी कहा गया है। छोटा सा पौधा उसके अंदर भी है, उसकी ऊर्जा, हमारे आप सबके अंदर वो उसकी ऊर्जा है, तभी तो हम आप बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जी रहे हैं, उसकी ऊर्जा है। उसी की ऊर्जा को जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। उसी की ऊर्जा से जीवन मिला, इसलिए जीव कहते हैं। वो सबके अंदर प्रसुप्त अवस्था में उपद्रष्टा रूप में है परमात्मा। श्री राम जी के भी अंदर, कृष्ण के अंदर, शंकर, सभी के अंदर, और सभी जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं, सब किसकी पूजा सबने किया है? शिव की पूजा की है, यानी राम की पूजा किया है। और तत्वदर्शी सदगुरु जितने भी हैं, श्री राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, समय समय पर होते आए, सबकी मृत्यु हुई है। जैसे हम आप मरेंगे, ऐसे इन्होंने भी अपने अपने प्राणों को त्यागा। इसीलिए श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर, जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हुए हैं, सबने किसको पूजा है? शिव को पूजा है। इसीलिए शिव को पूजते हैं। शिव किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये उस ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है, एक परमात्मा का नाम है, जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बोल। अगाथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव के रूपा। ज्योति स्वरूप जो परमात्मा, सबकर परम प्रकाशित जो ही रामानाथ अवतपत सोई, उसी परमात्मा का नाम शिव है, उसी को राम कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ये सारी भ्रांतियां हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग उस राम का नाम लें। राम नाम क्यों उत्तम रखा गया, शिव क्यों नहीं? क्योंकि शिव 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 हम जप करेंगे तो ये बैखरी और मध्यमा तक इस जप को किया जा सकता है, लेकिन श्वास में शिव का जप नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्वास में केवल राम का ही जप। श्वास जब लेते हैं तो रा और माँ, श्वास आई तो रा और श्वास गई तो माँ, यानी राम, श्वास राम ही कहती है, आई तो राम, गई तो राम, या वो दो ही, ये दोनों प्रणव महर्षियों ने अनुभव के द्वारा ये घोषित किया कि प्रणव ये प्राण है, राम और ओम के द्वारा ये जो हमारे प्राण संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। प्राण माने वो परमात्मा। तो नाम के जप से हम नाम निरूपण नाम यतन से, जो यतन है, विधि है, सतगुरु के द्वारा जो विधि बताई गई, उस विधि के अनुसार जब हम जप यज्ञ करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्राण है, यानी ऊर्जा है, परम चेतना, वो अंतःकरण में आ जाती है। तो जो बेहोशी हालत में उपद्रष्टा रूप में परमात्मा था, वो क्या हो जाता है? अनमनता हो जाता है।
वो कबीर का शब्द हो जाता है, वो तुलसी का अनुभव हो जाता है, जागृत हो जाता है, यानी आत्मा की जागृति हो जाती है। आत्मा की जागृति हो गई तो आत्मा के दर्शन हो गए, इस जीव को परमात्मा के दर्शन हो गए तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। और जब परमात्मा जागृत हो गया तो फिर उसको कोई चीज पाने की आवश्यकता नहीं होती है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरिप्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं सबने राम को या शिव को इन्हीं की पूजा की है और किसी को नहीं पूछते, चाहे वो शंकर रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे श्री राम रहे हो, कोई भी रहा हो। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को हम समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्।